माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंच के अध्यक्षता कर रहा बड़ भाई जनता दल यू के अध्यक्ष चंद्रकेतु सिंह जी, संचालन कर रहे रउए की यहाँ के मुखिया, बगल के मुखिया विजय चौधरी जी, और रउआ जरा के सुने खातिर आई बनी 2 दिन पहले, परसों यहाँ के प्रोग्राम एजू रहे, आज स्पेशल हमारे खातिर यहाँ के आई बनी। हुसैनगंज के धरती पर और रघुनाथपुर के धरती पर हम यहाँ के हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करतनी, और वह दूर दूर से आई बनी, राहुल भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करतनी जो ऐनी अपना संख्या में, और वह हमार मान सम्मान बढ़ाईनी। तो एगो चीज बताओ तनी, खास कर एगो और धन्यवाद देवे जातनी, केरल से चल के बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन साहब के, जो हम देखी कि राउर माटी में कितना दम बा, यहाँ के यहाँ 1 महीना से बानी आ कितना बढ़िया भोजपुरी बोलतनी, ये हमारा से बढ़िया भोजपुरी बोलतनी। तो ये भोजपुरिया माटी के दम हो कि रउआ बिहार के माटी में इतना दम बा कि यहाँ के बाबूजी रहनी यहाँ के चीफ जस्टिस पटना उच्च न्यायालय के, लेकिन उस समय यहाँ के बिहार में ना रहत रहनी, लेकिन आज जब 1 महीना से आई बनी तो इतना बढ़िया भोजपुरी बोलनी है, रउआ लोग के बुझाते है कि रउआ परिवार के लोग हो। मध्य प्रदेश से चल के आए तो यहाँ के विशेषकर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते नहीं। हम कोनो भाषण ना देमी, हमार ब्लॉक हो होम आ घर के में भाषण ना होला, रउआ जरा के सुने आई बनी, हम ओकरे के अपन समय देवे जा रहा बनी। लेकिन मध्य प्रदेश से चल के शैलेंद्र बरुआ जी आई बनी हमरे चुनाव खातिर, तो वहां के भी हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। छोट भाई अजय सिंह जदयू के नेता के भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। लेकिन ये मंच पर जितना लोग भी बैठल बा, चाहे बड़ भाई विक्रम कुंवर जी, पूर्व मंत्री विजय कुशवाहा जी, बाकी लोग के तो नाम हम सम्मानित मंच देता नहीं, सारा समय अपन देता नहीं माननीय मुख्यमंत्री जी के, जो असम के मुख्यमंत्री चल के आई बनी, खाली आज के कार्यक्रम हमरे खातिर यहाँ के चल के आई बनी। तो ऐसे ही प्रतिष्ठा हमरो दाव पर बा, तो हमारी इज्जत रही नो है, हाथ उठा के बोले लो। देख लीजिए माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको समर्थन में, आपके आने के स्वागत में सारा लोग समर्थन करो था नो, यहाँ आतंक राज के समाप्त हो नो, अब विकास जीती हम नो। तो विकास जब तारा घरे के बाड़े तो दूसरा जगह एजू विकास होगी, कहाँ विकास हुई, विकास एजू हुई। तो हम सारा समय अपन दे दिलो जरा के सुने आई बने लोरू वालों, बहुत यहाँ के तनी जल्दी आ गई है, आधा लोग जाम में फसल बा, अब बरसात के है सारा फील्डवा भरा रहा, रात भर पानी खिंचवा के तब भी जगह बनल बा। लेकिन एकरा खातिर आभार विशेषकर धन्यवाद कि रुआ इतना संख्या में ओनहु लोग खड़ा बा। तो ये हमार ताकत रुआ बढ़ाई, हमार 6 तारीख के 2 दिन रुआ जागे के बा, खाली हम तो जागत ले बनी, लेकिन रुआ 2 दिन जागे के बा। एगो चीज से सचेत कर देतनी, कुछ कान फुकुआ लोग घूमता, तो ओकरा से सचेत रहे के बाद 2 दिन ऐसे कि वो कान में बतियाई तो कितना लोग से बतियाई, लेकिन वो अफवाह में नहीं के पड़े के। कान फुकुआ लोग के जगह पिया कटवा लोग मार्केट में घूमेला, वही कान फुकुआ भी घूमता रहे, तो ओकरा से सावधान रहे के बा। एगो चीज खातिर माफी क्या है, क्योंकि 20 दिन समय मिलल है, तो अपना भाई लोग, माई लोग, गार्जियन लोग से एक चीज कहे के हम चाहते नहीं कि हो सकेला कुछ गांव में हम नहीं पहुंच पाइले, तो ओकरा खातिर क्षमा चाहते नहीं। हम ही जरूर वादा करके जाते नहीं ये मन से कि हमरा के वालों शक्ति दी, आज दिन शक्ति दे देनी, एक को द्वार हम छोड़े नहीं जा, और वो लोग के हम छोड़े नहीं जा, ये विश्वास दिलाओ तनी। आपन सारा समय
हम अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के देवे जाते नहीं दे दिन हो तो होने पिछुओं से उठा के तने कहे लो कि मुख्यमंत्री जी के विश्वास हो जाओ। आ ठीक कहत नहीं चंद्रकेतु भाई कि यहाँ के जहां जानी वो जुगिया कम से कम 20,000 से लोग जीतावेला ब्लॉक में तो इहो ब्लॉक में 20,000 से जिताई नो तो हमारे घरे के हो तो ऐसे यहाँ लोग जब बोले यहाँ के तो रउआ लोग जोरदार समर्थन करे। ऐसे कि राजपुर में भी आए रही एमपी चुनाव में तो ओहू से हमने के जीतनी जा सिवानो कहनी तो ओहू से जीतनी जा तो ये तो पहला हाली आई बनी हुसैनगंज में आ हमारा घर आंगन में आई बनी तो जब घरे में आई बनी तो ये तो रउआ लोग विश्वास दिलाइए थे कि यहाँ से इतना वोट से जिता दे कि दोनों कंपटीशन हो जाए कि रघुनाथपुर ब्लॉक को अधिक जिताओ ताकि हुसैनगंज तो हमारा तो बुझाता कि हुसैनगंज जबकि बेसी जिताई नो कोनो जाति पाति के फेरा में नहीं पड़े के ऐसे आतंक राज के सफाया करे के बाद आ विकास ही विकास करी हम तो हमारे तो नामे है विकास तो ये विकास हम ही न करे तो रघुनाथपुर खातिर हम पैदल ले बनी आ रघुनाथपुर में हम मरबो करें यो बात जान ली तो ऐसे रहुआ अत्याचारी के कबो आवे मत दे 2 दिन एकदम जाग के आ एक परिवार में एक घर में विकास सिंह बन के ऐसे कि ईवीएम में रहुआ जीसु खोजम तो ना मिली एकरा खातिर सावधान कहे तनी ईवीएम में विकास कुमार सिंह रही और तीर छाप रही आ 2 नंबर पर बावे। आज से चुनाव प्रचार भी बंद हो जाए शाम के एक घर में रहुआ जाई आ एक आदमी से निहोरा क के विकास कुमार सिंह के देख लें 2 नंबर पर जौन होई वही पर बटन दबाए आ भारी मत से जीताए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपना माननीय मुख्यमंत्री जी के अपन समय देते हुए आर वालों से कहें कि आग्रह करें कि माननीय मुख्यमंत्री जी आई आर वालों के संबोधन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। हरिओम। भारत माता की, हरिओम। भारत माता की। अब आप सबों के बीच असम के लोकप्रिय मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा जी खड़े होकर ताली बजाकर स्वागत करेंगे। हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद, हेमंत बिस्वा शर्मा जिंदाबाद। आप लोगों का खबर कैसा है? बढ़िया है। मेरा थोड़ा हिंदी ढीला है लेकिन फिर भी मैं दिल से बोलने का कोशिश करूंगा, ठीक है? आप लोग मेरा साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, नीतीश कुमार। बहुत बहुत धन्यवाद। सभा में विराजमान अंजुमन मिश्रा जी, अरविंद पटेल जी, हमारे उम्मीदवार विकास कुमार सिंह जी, श्रीमती विजयलक्ष्मी जी, राहुल तिवारी जी, चंद्रकेतु सिंह जी, महादेव पासवान जी, ओम प्रकाश यादव जी, हमारे राष्ट्रीय मंत्री अरविंद मेनन जी, विनोद सोनकर जी, आकाश सक्सेना जी, विक्रम कुंवर जी, रमेश सिंह कुशवाहा जी, शैलेंद्र बरुआ जी, अजय सिंह जी, जितेंद्र स्वामी जी, जयप्रकाश कुशवाहा जी, हमारे बीच में उपस्थित मिथिलेश यादव जी, अनीता कुशवाहा जी, भाइयों बहनों, माता और पिताओं, मैं असम से आया हूं। असम में मां कामाख्या विराजमान होते हैं। मैं आप सब लोगों को फिर एक बार मां कामाख्या का आशीर्वाद और विजयी होने का शुभकामना देता हूं। रघुनाथपुर नाम ही सुनने से अपने आप को बहुत ही पवित्र अनुभव होते हैं। हमारे रघुनाथपुर का साथ में ही सियाम जिला में राजेंद्र प्रसाद जी का भी जन्म हुए थे।
हरि बाबा महेंद्रनाथ के इस पवित्र भूमि में भी मैं आके अपने आप को सौभाग्यवान अनुभव कर रहा हूं। भाई और बहनों, मुझे जब पार्टी से बोला गया कि आपको रघुनाथपुर जाना है, मेरा मन में ऐसा ही पहले चिंतन आया कि रघुनाथपुर अगर मैं जाऊं तो सब राम का ही मेरे राम सीता लक्ष्मण ही मेरा सामने आएगा। लेकिन मुझे बताया गया कि रघुनाथपुर में राम लक्ष्मण सीता तो बहुत है, लेकिन साथ में ओसामा भी है। तो मैंने खबर किया कि ये ओसामा क्या है, क्या ओसामा बिन लादेन का दोबारा जन्म नहीं हुआ? तो बोले नहीं, ये भी एक ओसामा है। जो ओसामा मतलब वो बड़ा ओसामा बिन लादेन नहीं है, लेकिन छोटे रूप में वो भी ऐसा ही है। तो मेरा पहले यही चिंतन आया कि चुनाव जीतने का बाद हमारा देश में जितना भी ओसामा बिन लादेन है सबको एक एक करके हमें खत्म करना है, जितना भी ओसामा बिन लादेन है। इसलिए हमारा देश राम का देश है, हमारा देश भगवान श्री कृष्ण का देश है, हमारा देश मां सीता का देश है। ये देश कभी भी ओसामा बिन लादेन का हो ही नहीं हो सकता है, हो ही नहीं हो सकता है। यहां में जो छोटे मोटे ओसामा चुनाव लड़े हैं, मेरा विश्वास है भाई विकास जी इसको निपट लेगा। लेगा कि नहीं निपट लेगा? जीतेगा कि नहीं भाई विकास जी? जितवाना है कि नहीं जितवाना है? आप लोगों को देखिए, छोटे ही हो लेकिन वो ओसामा है, और उनका पिता का नाम क्या थे? शहाबुद्दीन थे। अगर ये ओसामा को इधर ही आप खत्म नहीं कर देगा तो पूरा बिहार तक जाएगा और बाद में देश का भी कोने कोने वो निकाल पड़ेगा। तो इसीलिए रघुनाथपुर का ये जिम्मेदारी है, ये जो छोटे ओसामा आपका सामने है, ये छोटे ओसामा को यही चुनाव में हमें खत्म कर देना चाहिए। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? आप लोग खत्म करेगा कि नहीं करेगा? तीर में वोट डालेगा कि नहीं डालेगा? तीर में वोट डालना है और ओसामा को हमें खत्म कर देना चाहिए। उनका पिताजी ने भी मर्डर करके रिकॉर्ड बना के रखा है। हमारा असम में अभी अभी हमने मोदी जी किए थे, हमारा असम में बिहू का डांस होते हैं। बिहू का डांस में हम लोगों ने मोदी जी का सामने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। फिर असम में हमारे झूमर डांस होते हैं, उसका ऊपर मैंने मोदी जी को बुलाया और मोदी जी का सामने हमारा लोगों ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। लेकिन हमारे रघुनाथपुर में शहाबुद्दीन और उनका परिवार ने मर्डर करने में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना के रखा है। और ये जो हमारे कलंक है, इसको हमें मिटाना है। भाई और बहनों, ये मुश्किल काम भी नहीं है। सामने देखने से ऐसा लगता है कि ये लोग बहुत ताकतवर है, लेकिन एक बार जब हम लोग लड़ जाते हैं ना, तब हमारे मालूम होते हैं जितना दिखाता है इतना वो हो नहीं है, इतना नहीं है। जब शुरुआत में राम मंदिर का आंदोलन शुरू हुए थे, लोगों को लगते थे कि लालू यादव है, मुलायम है, कैसे राम मंदिर बनेगा, बाबर ही चलते रहेगा। लेकिन ये देश ने प्रमाण किया है, ये देश ने सिद्ध किया है कि ये देश में अगर लालू यादव है, मुलायम सिंह यादव है,
ये देश में नरेंद्र मोदी भी है, अमित शाह भी है। इसीलिए अब अयोध्या में बाबर का हालत देखो। अब बाबर का हालत देखा अभी अयोध्या में। आसाम में हमारे जो हिंदू और मुसलमान का जो विभाजन होते हैं, 40% मुसलमान होते हैं, 7% हिंदू होते हैं। हमारा प्रदेश थोड़ा सा डिफिकल्ट प्रदेश है। जब मैंने शासन में आए, मुझे हमारे ऑफिसर लोगों ने बताया कि हमारे आसाम का 1 लाख एकड़ जमीन, यही लोग जो बांग्लादेश से आए हुए हैं, जिसको हम घुसपैठी बोलते हैं, ये लोग कब्जा करके रखा हुआ है। कितना जमीन? करीबन 1 लाख एकड़ जमीन ये लोग कब्जा करके रखा हुआ है। मैंने बोला, आप लोग कब्जा होने में क्यों दिया? सर, कांग्रेस का सरकार थे, हमारा हाथ में उपाय नहीं है। अभी क्या करना है? बोले सर, अभी कुछ नहीं कर सकता हूं, इसलिए 1 लाख एकड़ जमीन अभी कब्जा में है और इतना जमीन खाली करने के लिए असम में बुलडोजर भी नहीं है, पुलिस भी नहीं है। आगे जमीन कब्जा ना हो, इसी का ही हमें चिंता करना है। मैंने अधिकारियों को सुना और मैंने रात में सोचा, अगर मैं मुख्यमंत्री हूं और ये 1 लाख एकड़ जमीन मैं घुसपैठियों से मुक्त नहीं करता हूं, मेरा मुख्यमंत्री रहने का अधिकार है कि नहीं है। मैंने रात भर सोचा, सुबह में अधिकारी को बुलाया कि जो भी हो जाए हमें जमीन खाली करना है। सर, असंभव है। मैं बोला, देखो, अगर मोदी जी राम मंदिर बना सकता है बाबरी मस्जिद का जगह में, हमें भी ये जमीन खाली करके हमें भी दिखाना है। भाई और बहनों, कोई लोग मरे, कोई कोर्ट में केस हुए, लेकिन आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि लगभग 50,000 एकड़ जमीन मैं अवैध घुसपैठियों से मुक्त करवा लिया, पूरा मुक्त हो गया है। तब मेरा पता चला ये जो उसामा है ना, देखने से वो लोग को ताकतवर लगते हैं, लेकिन जब देश में हिंदू जग जाते हैं, कोई उसामा, औरंगजेब, बाबर जिंदा नहीं रह सकता है, कोई रह नहीं सकता है। खाली एक बार हिंदू को गर्व से बोलना पड़ते हैं कि हम हिंदू हैं, हम हिंदू हैं। और एक बार जब आप गर्व से बोलते हैं ना कि हम हिंदू हैं, सब कुछ मुमकिन है, सब कुछ मुमकिन है। और मोदी जी साथ में है तो सब कुछ मुमकिन है, कोई भी असंभव नहीं है। और साथ में मोदी जी का साथ में जब नीतीश जी रहता है और मुमकिन हो जाता है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगते हैं। भाई और बहनों, मोदी जी ने ठान लिया कि हमें वोटर लिस्ट का रिवीजन करना है। बिहार से रास्ता का आरंभ हुआ कि हमारा देश का वोटर लिस्ट में जितना भी घुसपैठियों का नाम है, हमें निकालना है। घुसपैठियों को वोट देने का अधिकार नहीं है। राहुल बाबा ने बिहार में यात्रा निकाला, तेजस्वी भैया ने राहुल भैया के साथ हाथ मिलाया, लेकिन मोदी जी बड़ा भैया होते हैं और जैसा ही वादा किया था ऐसा ही बिहार का वोटर लिस्ट से घुसपैठियों का नाम साफ करने का उन्होंने काम किया। अभी वही काम बंगाल में होने जा रहा है, वही काम असम में होने जा रहा है, वही काम झारखंड में होने जा रहा है। हमारा देश में
अवैध घुसपैठियों का वोट देने का कोई अधिकार हो ही नहीं सकता है। भाई और बहनों, हमारा देश का अलग अलग चैलेंज होते हैं। जब मैंने सीएम बना, मेरा सामने एक फाइल आया। क्या फाइल आया? मद्रासा शिक्षक को वेतन देना है। मैंने मेरा अधिकारी को पूछा, ये मद्रासा क्या होते हैं? बोले सर, ये मद्रासा से मुल्ला बनते हैं। क्या होते हैं? बोले ये मद्रासा से मुल्ला बनता है। मैं बोला, मुल्ला बनाने का ठेका हम लोग लेके रखा है क्या? बोले नहीं सर, ये तो 1935 से असम में चल रहा है। मैं बोला, देखो, मैं 1935 में सीएम नहीं बना, मैंने 2021 में बना। तभी 2021 का बात करो। सरकार का जिम्मेदारी मुल्ला बनाना है कि डॉक्टर इंजीनियर बनाना है? बोले सर, डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, लेकिन मद्रासा बंद नहीं कर सकते हो। मैं बोला, क्यों? बोले बहुत गड़बड़ी हो जाएगा। मैं बोला, गड़बड़ी होगा तभी मजा आएगा, तभी थोड़ा सा मजा आएगा। बंद करो मद्रासा। हमने 600 मद्रासा असम में बंद कर दिया, कोई भी सू करने का भी हिम्मत नहीं किया, कोई आवाज उठाने का भी हिम्मत नहीं किया। भाई और बहनों, मैं ये क्यों बोल रहा हूं? हम असम में रहता हूं, जो असम का जो जनसंख्यिकी है 7% हिंदू है, 40% मुसलमान होते हैं। और ये मुसलमान का अंदर में कोई सारे अवैध घुसपैठियां होते हैं। जमीन भी कब्जा करके रखा था, मद्रासा भी कब्जा करके रखे थे, सरकारी नौकरी भी कब्जा करके रखे थे, और हमारा बेटियों को भी लाभ जिहाद का शिकार होने पड़ते थे, और एक प्रकार समाज को अंदर से खोखला करते जा रहे थे। लेकिन हमने आवाज उठाया, हमने सिद्धांत लिया कि हम कभी सरेंडर नहीं करूंगा, और जब तक शरीर रहेगा तब तक लड़ाई करते रहूंगा। हमने ये सिद्धांत लिया। आज असम में हमने मद्रासा को बंद किया, हमने सरकारी जमीन को घुसपैठियों से हमने हमारा पास लेके आया, और 25 नवंबर को लाभ जिहाद, और ये जो एक व्यक्ति 3-4 बार शादी करते हैं ना, वो भी दुकान हम लोग बंद करने वाला हूं। ये भी दुकान हम लोग बंद करने वाला हूं। एक व्यक्ति 3-4 बार क्यों शादी करना है? काहे को शादी करना है 3-4 बार? मैंने 25 नवंबर को असेंबली में कानून लाऊंगा, अगर एक व्यक्ति तीसरा चौथा बार शादी करेगा तो उनको 7 साल तक जेल का अंदर जाना पड़ेगा। 7 साल तक जेल का अंदर जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, हिंदू अभी जाग उठाए। वो असम में हो या वो बिहार में हो, यूपी में हो, केरला में हो, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व में हमें हमारा स्वाभिमान फिर हम लोग को मिल चुका है। इसीलिए लालू का शासनकाल में हो सकता है कोई शहाबुद्दीन थे, तेजस्वी के लिए हो सकता है कोई उसामा है, लेकिन हमारे लिए विकास जी है। हमारे लिए अभी कोई शहाबुद्दीन उसामा हमारा सामने नहीं है। भाई और बहनों, ये सुनाओ रघुनाथपुर का अस्मिता का लड़ाई है। ये सुनाओ हमारे समाज की स्वाभिमान की लड़ाई है। अगर कोई ओसामा यहां से जीत गया ना, हमारे हिंदू को हारना पड़ेगा। क्या आपको तैयार है हारने का? आप हारने के लिए तैयार है? कभी नहीं। अभी
हिंदू ये देश में हारेगा नहीं। कांग्रेस का शासनकाल में हिंदू को अपमान किया जाते थे। पाकिस्तान हमारे देश में जितना भी आतंक भेजे उसका जवाब नहीं होते थे। हमारा बहन इंडिया में ट्रिपल तलाक हो, कोई इसका जवाब नहीं होते थे। वक्फ कानून, हजारों एकड़ जमीन लेके बैठा था, कोई बोलने वाला नहीं थे। लेकिन भाइयों और बहनों, हिंदू को बहुत दिन तक कोई दबा नहीं सकते। अगर हिंदू दबते हैं, हमारा भारत भूमि दुर्बल हो जाते हैं। हमारा भारत का लोग निर्णय किया कि नहीं, समय आया है हिंदू को जागने का। आज मोदी जी का समय में पाकिस्तान का अगर एक संतरासवादी भारत में आते हैं, भारत का 100 बम पाकिस्तान में गिरते हैं। यही नया समाज है, यही नया समाज है और यही नया भारत है। और आप लोग चिंता मत कीजिए, ये भारत का साथ भगवान रहते हैं, ये भारत का साथ सनातन का आशीर्वाद होते हैं। और जैसे भगवान कृष्ण ने बोल के गए थे, जब जब कहीं भी अधर्म होगा, धर्म का स्थापना के लिए कोई भी रूप में मैं दोबारा लौट के आऊंगा। ऐसे ही भारत भूमि में महापुरुष आते ही रहेगा और सनातन को हमेशा, जब तक शान और सुरूज रहेगा, सनातन तब तक रहेगा। कोई उसामा, कोई शहाबुद्दीन हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता है। आप लोग लिख लीजिए, कुछ नहीं कर सकता है। मुझे बताया गया कि हमारा घर का बाल बच्चा किताब पढ़ के बड़ा होते हैं, हमारा घर का बाल बच्चा खिलौना का साथ खेल के बड़ा होते हैं। लेकिन हमारा उसामा भैया तो AK-47 का साथ खोल के बड़ा हुआ है। उनके लिए हमारे लिए उनको एक बड़ा ट्रीटमेंट करना बहुत आवश्यक है। नहीं तो बचपन से जो सीखा वही सीखते रहेगा। इसीलिए विकास जी को जिकाइए और उनको इलेक्ट्रिक शॉक दे दीजिए, एक बार पूरा इलेक्ट्रिक शॉक दे दीजिए। और एक बार धक्का खाएगा ना, आगे कोई जीवन में आगे नहीं आएगा। एक बार धक्का लगाइए। लोकसभा में मां को धक्का लगाया, विधानसभा में बेटा को धक्का लगा दीजिए, झमेला खत्म हो गया, पूरा झमेला खत्म हो गया। ये झमेला रखना ही नहीं चाहिए। अगर एक बार रख लिया ना तो बाद में मुश्किल करेगा। इसीलिए मां का तो हिसाब हो गया, पिता का हिसाब भगवान ने कर लिया और बेटा का हिसाब आपको करना है। बेटा का हिसाब किसको करना है? किसको करना है? किसको करना है? हम सब लोगों को मिलकर करना है, सब लोगों को मिलकर करना है। इसीलिए एकदम चिंता मत कीजिए। विकास भैया का जो चुनाव चिन्ह तीर है, और तीर में आके खटाखट वोट लगा दो। लेकिन राहुल जी वाला खटाखट नहीं, हमारे वाला खटाखट वोट लगाओ, ठीक है? खटाखट पैसा लेने वाला वोट नहीं, खटाखट वोट देने वाला है, ठीक है? सुबह ही आके हमें विकास जी को वोट देना है और विकास जी को जिताना है। भाई और बहनों, जब भी बिहार में बीजेपी और जनता दल का गठबंधन होते हैं, जब भी साथ में उपेंद्र कुशवाहा आते हैं, चिराग जी आते हैं, मांझी जी आते हैं, तभी बिहार में सुशासन का एक नया अध्याय शुरू होते हैं। हमारा असम में बहुत बिहारी भाई बहन रहते हैं। एक महीना पहले, मेरा याद है 1-1.5 महीना पहले, मुझको हमारे असम में रहने वाला बिहारी भाई लोगों ने बोला कि नीतीश जी ने हमारा बिहार में
सब महिलाओं का अकाउंट में 10-10 हजार रुपया दिया है। मैंने खबर किया कि सचमुच दिए हैं। फिर मुझे पता चला कि हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप का सारे माताओं को 1,20,00,000 माताओं का बैंक अकाउंट में उन्होंने 10-10 हजार रुपया देने का काम किया। तो मैंने तुरंत बिहार का चीफ सेक्रेटरी को फोन किया, सम्राट भाई से बात किया, संजय झा से बात किया कि ये स्कीम आप लोगों ने कैसे किया। बोले हेमंत भैया ऐसा किया। आप लोग को जान के खुशी होगा, 15 दिन पहले हम असम में भी ये स्कीम लागू कर दिया। बिहार ने रास्ता दिखाया और असम ने ये रास्ता से जाने का सिद्धांत किया। इसलिए मैंने देखा महिला सशक्तिकरण के लिए जो नरेंद्र मोदी जी लाखपति दीदी का बात बोलते हैं, मोदी जी का सपना साकार करने होगा तो हमें हमारा समाज में महिलाओं को शक्ति देना ही पड़ेगा। आज नीतीश जी ने जो संकल्प लिया है कि 2 करोड़ माताओं को हम 10-10 हजार रुपया दूंगा और आगे जाके 2 लाख तक हम पैसा का व्यवस्था करके हमारा माताओं को लाखपति दीदी बनाऊंगा, ऐसा स्कीम हमारा देश में कोई प्रदेश में आज तक नहीं हुए थे। मेरा गर्व है बिहार ने पहला किया, असम में सेकंड करने का काम उठाया है। अभी बिहार का रास्ता से हम भी चल पड़ा हो, इसलिए ऐसा स्कीम नीतीश जी का दिमाग से जो स्कीम निकाला है, यही सुशासन का बुनियाद होते हैं। शहाबुद्दीन उसामा ये बात सोच नहीं सकता है, ये बात नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही सोच सकता है। ऐसा काम नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ही कर सकता है। बिहार में जंगल राज का बात तो बहुत होते हैं, जंगल राज हमारा कोई ने देखा और कोई ने जंगल राज का बात सुना। मेरा मन में यह भाव था कि पिता का समय में जंगल राज होते थे, लेकिन तेजस्वी उसके लिए शर्मिंदा हो गए। लेकिन आज उन्होंने क्या प्रमाण किया? पिता ने अगर शहाबुद्दीन का साथ मिलके जंगल राज चलाया था, बेटा ओसामा का साथ मिलके जंगल राज चलाएगा। बाप और बेटा में कोई फर्क नहीं है, सोचने का अंदाज भी एक है और करने का अंदाज भी एक है। भाई और बहनों, बिहार हमारे भारत का सभ्यता का भूमि है। हमारा देश में डेमोक्रेसी, गणतंत्र यही भूमि से निकल पड़ा है। बिहार का पहचान राजेंद्र बाबू के लिए है, बिहार का पहचान जयप्रकाश नारायण के लिए होते हैं। ये बिहार का पहचान कभी भी शहाबुद्दीन और उसामा के लिए हो ही नहीं सकता है। इसीलिए ये चुनाव आप लोगों के लिए ऐसा समय में आया है जब बिहार जंगल राज से उभर के एक भारत का शक्तिशाली प्रदेश बनने का रास्ता में आगे निकल चुका है। आज बिहार में 35% नौकरी में महिला का हिस्सेदारी होते हैं। आज बिहार में कोई सारे लोक कल्याण का स्कीम शुरू किया गया है। 120 यूनिट तक बिजली को माफ किया जा चुका है और कोई सारे नया स्कीम जैसे हमारे वृद्ध का पेंशन हो, विधवा मां का पेंशन हो, आज नीतीश जी ने बिहार को एक नया रास्ता में निकाल के लेके चला है। आज बिहार का परिचय जंगल राज का परिचय नहीं है, आज बिहार का परिचय नीतीश जी का सुशासन आज बिहार का परिचय बन चुका है। भाई और बहनों, हमारे एक गलती ने हमको दोबारा
लालू साहबुद्दीन का जो समय था वही समय तक लेके जाएगा। नाम बदलेगा लेकिन काम एक ही होगा। पहले लालू साहबुद्दीन थे, लालू साधु थे, लालू सुभाष थे और नया आरजेडी में भी वही तेजस्वी और ओसामा होगी। भाई और बहनों, ये बिहार का धरती जो हमारे लिए पुण्य का धरती होते हैं, जो बिहार भारत का सभ्यता को बहुत बड़े कंट्रीब्यूशन किए थे, ये बिहार को हमें सब मिलके आगे लेके जाना है। अमित शाह जी बार बार बोल रहा है, अगर तेजस्वी बिहार का मंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, यहां शिक्षा का डिपार्टमेंट नहीं होगा। शिक्षा का डिपार्टमेंट का जगह में यहां में मर्डरर का डिपार्टमेंट होगा। स्वास्थ्य का डिपार्टमेंट नहीं होगा, यहां अपहरण का मंत्री बनेगा। ऐसा ही वो लोग दोबारा बिहार को जंगल राज का रास्ता में दोबारा लेके जाएगा। भाई और बहनों, बिहार भारत के लिए एक आदर्श राज्य है। बिहार ने भारत को बहुत कुछ दिए हैं और बिहार का युवाओं का इतना ताकत है कि आगे और भारत को बहुत कुछ दे सकता है। लेकिन जब लालू यादव का समय आया, हमारा स्टेट से पलायन हुए और दोबारा ये तेजस्वी ओसामा का सरकार आएगा, बिहार को फिर एक बार वो कलंकित अध्याय में जाना पड़ेगा। भाई और बहनों, बिहार को आज का समय में नरेंद्र मोदी चाहिए, बिहार को नीतीश कुमार चाहिए और वही बिहार हमें चाहिए जो बिहार का कल्पना राजेंद्र बाबू ने किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था, कर्पूरी ठाकुर ने किया था। हमें वो बिहार चाहिए। भाई और बहनों, ये चुनाव हमारे लिए अस्मिता की लड़ाई है। ये चुनाव बिहार का भविष्य का लड़ाई है। ये चुनाव बिहार का नौजवानों का भविष्य के लिए लड़ाई है। भाई और बहनों, विकास भाई को मैं आगे से भी जानता हूं। समता पार्टी के जब शुरुआत हुए तब से 30 साल विकास भाई ने दल में, संगठन में काम किया, कभी भी रास्ता से उधर उधर नहीं गया। इस बार जनता दल बीजेपी ने विकास भाई को मौका दिया है कि 30 साल का तपस्या का बाद इस बार आप विधायक बनिए और हम सब लोग मिलके विकास भाई को जिताना होगा। जिताना होगा कि नहीं जिताना होगा? जिताएगा कि नहीं जिताएगा? और एक मिनट के लिए भी कोई ओसामा को चिंता भी मत कीजिए। अभी देश का प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नहीं है, ये देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। ये बिहार का मुख्यमंत्री लालू यादव नहीं है, ये प्रदेश का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है। कोई ओसामा हमसे लड़ने का ताकत दिखाएगा तो उनको 1 सेकेंड में हम शू कर देगा, उसमें आप लोग चिंता भी नहीं करना चाहिए। भाई और बहनों, बार बार मन में रखिए, ये देश राम का देश होते हैं, ये देश कृष्ण भगवान का देश होते हैं, ये देश जानकी मैया का देश है, ये देश ओसामा बिन लादेन का देश नहीं है, ये देश ओसामा बिन लादेन का देश नहीं है। भाई और बहनों, आप लोगों का उत्साह से, आप लोगों सा उमंग से मेरा पता ही चल गया है कि विकास भाई जीतने वाला है, उसमें कोई संदेह नहीं है। विकास भाई जीतेगा, ये एक बड़ा मैसेज है, लेकिन उससे भी बड़ा मैसेज होगा कि बिहार ने ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंक दिया है। ये मैसेज चाहिए। समुद्र में ओसामा बिन लादेन को एक बार अमेरिका ने फेंका था,
इस बार रघुनाथपुर ने फेंकेगा। इस बार रघुनाथपुर ओसामा बिन लादेन को समुद्र में फेंकेगा। तैयार है कि नहीं आप लोग? पूरा पक्का तैयार है कि नहीं है? पक्का तैयार है तो देखिए, रिजल्ट का दिन जब टीवी में रिजल्ट आएगा ना, मैं मां कामाख्या मंदिर का नीचे बैठ के पहले रघुनाथपुर का ही रिजल्ट देखूंगा। इसलिए मेरा विश्वास है, बिहार का लड़ाई सुशासन का लड़ाई है, लेकिन रघुनाथपुर का लड़ाई सुशासन का भी लड़ाई है और हमारे अस्मिता की भी लड़ाई है, हमारा अस्मिता का भी लड़ाई है। और इसीलिए रघुनाथपुर जीतना हमारे लिए जरूरी है और हम लोग जीत के ही रहेगा। भैया का सीन बूटम कितना नंबर में है? कितना नंबर में है? सबको याद है विकास भाई, आप जीत गया, सबको याद है। 2 नंबर में है ना? 2 में है ना? बस सब जानते हैं जीत जाएगा। जीतने का बाद ऐसा काम करो कि दोबारा कोई ओसामा यहां में खड़ा भी नहीं हो सकता है, कोई ओसामा खड़ा भी नहीं हो सकता है। ऐसा काम हमें हमारे रघुनाथपुर के लिए करना है। जब आप रघुनाथपुर में चुनाव जीतेगा, सरायू नदी का ऊपर जो पुल है आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? कंप्लीट करना करेगा कि नहीं करना? जो भी गुंडागिरी करता है उसका हिसाब तुरंत कर देना। कोर्ट कचहरी बाद में आते रहेगा। मेरा असम में नियम है, कोर्ट कचहरी भी अपना काम करता है और हम लोग भी अपना काम करता हूं, हम लोग भी अपना काम करता हूं। ये रघुनाथपुर में दोबारा कोई ओसामा बिन लादेन का जन्म नहीं होना चाहिए। कोई ऐसा करता है ना, जवानी में ही इसका हिसाब कर दो, आगे बढ़ना ही नहीं चाहिए। मैं ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? ठीक बोला हूं कि नहीं बोला हूं? इसीलिए चुनाव जीतने का बाद भी थोड़ा बहुत विकास जी को मैं भी हौसला देते रहूंगा और कभी भी हमारे जरूरत होगा हमें भी बुलाओ। इसलिए ये रघुनाथपुर सचमुच राम का घर बनाना है। यहां में ओसामा का जगह नहीं होगा आगे जाके, ठीक है ना? ओसामा का जगह रहेगा क्या आगे? ओसामा का जगह रहेगा क्या आगे? नहीं रहेगा ना? बस सब लोगों का इरादा पक्का है, आप भी इरादा पक्का करके रखो, ठीक है ना? सरकार तो बन रहा है ना? बीजेपी का सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? जनता दल का सरकार बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मेरा पास ऐसा समाचार है कि इस बार चुनाव जीत नहीं रहा हूं, जनता दल और बीजेपी के लिए पूरा बिहार में सुनामी आ चुका है, पूरा सुनामी आ चुके हैं और रघुनाथपुर पूरा रास्ता दिखाएगा। बिहार दोबारा जनता दल बीजेपी का सरकार बनाएगा, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार का सरकार बनाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।